Good afternoon, students. Dear students, today we will start our next unit, and this is the last unit of our syllabus, structure of atoms. फर्स्टली हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ आ एटम्स। तो बच्चे, जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा कि व्हाट इज़ अ मैटर, तो मैटर के बारे में आपने बोला कि एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड द मैटर। तो बच्चे, बिल्कुल सिमिलर सब्सटेंस होगा, मींस किसी भी मैटर को जो कंटेन करने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड द एटम्स। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि मैटर्स को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड आ एटम्स। ओके, आप पढ़ सकते हो ऑल मैटर इज मेड अप फ्रॉम द एटम्स। एंड इसके बाद आप बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर रीड आउट कर सकते हो, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, सॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हाउस। मीन्स जिस टाइप से एक हाउस को या फिर एक किसी भी वॉल को हम ब्रिक्स की हेल्प से कंटेन करते हैं, तो ब्रिक्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक्स द योर वॉल एंड योर हाउस। ऑन दी सेम वे, किसी भी मैटर को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा, दैट इज कॉल्ड एटम्स। ओके, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आया कि एटम्स को डिस्कवर किसने किया, या एटम्स के बारे में जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी या फिर हमारी थ्योरी थी, वो किस टाइप से आई। तो बेटा ध्यान रखना है कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो एटम से रिलेटेड जो हमारी थ्योरी थी, दैट इज द जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या पोस्टुलेट दिए, उसके बारे में हम रीड आउट करने वाले हैं। तो जॉन डाल्टन ने बोला कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसको हम आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द एटम्स। ओके, मीन्स कोई भी गिवन सब्सटेंस लीजिए, उसकी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ठीक है, उसको हम आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते, आगे हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द एटम ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑल द सब्सटेंस, ऑल द मैटर्स आर कंटेनिंग विद द एटम्स। मीन्स इस यूनिवर्स के अंदर जो भी टोटली सब्सटेंसेस हैं, दैट आर कंटेनिंग विद द मैटर्स, दैट इज कंटेनिंग विद द एटम्स। ओके, मीन्स मैटर को कंटेन करने वाला एटम है, और एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा उस गिवन सब्सटेंस का। ओके, इसके बाद ध्यान रखना है कि मान के चलिए बच्चे कि आपके पास दो सब्सटेंस है, मान के चलो ये सब्सटेंस ए है और ऑन दी सब्सटेंस आपके पास कोई डिफरेंट सब्सटेंस बी है। अब ए को कंटेन करने वाला भी कोई एटम्स हैं और बी को कंटेन करने वाले भी कुछ एटम्स रहेंगे। किसी भी दो डिफरेंट सब्सटेंस के एटम हमेशा ही डिफरेंट रहेंगे। मींस अगर आप इसका कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालते हो इस गिवन सब्सटेंस ए का, ऑन दी सेम वे इस सब्सटेंस का कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप निकालते हो, ओके, तो इन दोनों सब्सटेंसेस के जो एटम्स होंगे वो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। और इसके बाद जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि अगर आप बात करते हो कि इस गिवन सब्सटेंस ए के जो एटम्स हैं, मीन्स अभी तक आपने देखो आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस ए सब्सटेंस को कंटेन करने वाले स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप एटम बोलने वाले हो। और अब जो इस गिवन सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम होने वाले हैं, अब इन सभी एटम्स का साइज, उनकी शेप, मतलब जो भी टोटली जो बिहेवियर होगा इस सब्सटेंस के टोटल एटम्स का, वो सेम होने वाला है। तो आप बोल सकते हो किसी भी एक गिवन सब्सटेंस के जो टोटल एटम्स होते हैं वो शेप के नज़रिए से और मतलब ऑल ओवर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ वो सिमिलर होने वाली हैं। ऑन दी सेम वे अगर आप गिवन सब्सटेंस बी लेके चल रहे हो, तो बी के अंदर जो भी एटम्स हैं उसके उस बी एटम की टोटल प्रॉपर्टी वो सेम रहने वाली है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था कि हम किसी भी गिवन सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब एटम की एग्जिस्टेंस होती है, उस एग्जिस्टेंस को हम अपनी मर्जी से जनरेट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, मान के चलो ये ए है और ये वाला गिवन सब्सटेंस बी है, एटम्स ऑफ ए एंड बी आर कंबाइंड ऑलवेज इन अ फिक्स रेशो। मीन्स किसी भी दो डिफरेंट सब्सटेंस के जो एटम्स होंगे वो एटम्स एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करने वाले हैं, और कंबाइन करने के बाद हमारे को एक नया प्रोडक्ट सी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो
तो ये बातें बच्चे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोली गई। तो आपने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान से इनको स्टडी करना है, और अगर आपको इन पॉइंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू।